Good morning, students. I am Pawan Gupta. Today I am going to solve exercise 5.1, chapter 5, name is arithmetic progression. क्लास 10th में चैप्टर 5 वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम से एक चैप्टर है जिसका इंट्रो वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है। वो आपके यूट्यूब के चैनल पर है, आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। इसके बाद आज मैं 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई होप मैं कोशिश करूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है ना? ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक टैक्सी फेयर है ना, एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो ₹15 है। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 है। ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हम इसके बाद हर एक किलोमीटर के आगे जितना भी जाएंगे हर एक किलोमीटर का ₹8 किराया लगेगा। यानी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो यानी ₹15 तो पड़ेगा ही, ₹8 आपका ₹8 एडिशनल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ₹23 हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसी तरह आपका थर्ड किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो आपका 15 था ही, दूसरे किलोमीटर के लिए भी 8 और तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8। तो ये टोटल हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15, 23 और 8, 31 किलोमीटर। रुपया आपका 31 आ जाएगा। इसी तरह और भी आप 4 किलोमीटर निकाल सकते हो, लेकिन हमारा सीरीज यहीं से पता चल जाएगा। तो हमारा सीरीज क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। सीरीज आ रहा है 15 आ रहा है, 23 आ रहा है, 31 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इनका डिफरेंस 8 आ रहा है, क्योंकि हम 8 ही तो ऐड कर रहे हैं। तो हमारा सीरीज जो मिल रहा है ये एपी को फॉलो करता है। ठीक है ना, ये एपी को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि क्या ये आपके जो कंडीशन दिए हैं, जो सिचुएशन दिए हैं, ये सिचुएशन के अनुसार क्या आपका फॉलो कर रहा है, तो हाँ फॉलो कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म जो भी है एक फिक्स है, मतलब कांस्टेंट टर्म है। हम उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करके अगला नंबर पा रहे हैं। जब इस तरह की क्वेश्चन हमें मिलती है, कोई एक फिक्स नंबर को ऐड करके अगला, फिर उसका अगला नंबर हमें सब यानी टर्म्स मिलते जाते हैं, तो उसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। आपका एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर आपका है, एक सिलेंडर आपका दिया हुआ है, इसमें एयर भरा हुआ है। ठीक है, एयर भरा हुआ है, और एक पंप जब करते हैं तो इसमें से 1/4 वॉल्यूम आपका एयर रिमूव हो जाता है, 1/4 वॉल्यूम आपका एयर निकल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मान लो, लेट कर लो, तो लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर बी मान लिया, या एक्स मान लो, आप जो मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर बी मान लिया, कोई प्रॉब्लम, बी मान लिया। अब एक पंप जब हम करते हैं, एक स्ट्रोक मारते हैं उसमें से, है ना, तो उसमें से एक स्ट्रोक में कितना एयर रिमूव हो रहा है, 1/4 एयर वॉल्यूम का रिमूव हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 स्ट्रोक कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर व्हेन पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो पंप 1/4 एयर आपका रिमूव कर दे रहा है। आफ्टर 1 स्ट्रोक एयर रिमूव कितना हो रहा है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। तो 1 स्ट्रोक के बाद कितना होगा, पहला तो आपका बी है, 1 स्ट्रोक बाद कितना एयर हो जाएगा आपका, 1/4 आफ्टर स्ट्रोक एयर रिमूव 1/4 ऑफ
वॉल्यूम, 1/4 ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। तो बचेगा क्या, रिमेनिंग एयर कितना होगा, रिमेनिंग एयर कितना होगा, एयर कितना होगा v माइनस 1/4b, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4b माइनस v यानी 3b/4 हो जाएगा। तो पहला क्या बना आपका b, दूसरा क्या बना आपका 3b/4, समझ आ रहा है, 3b/4। अब देखो इसके बाद अब रिमेन एयर कितना बचा, 3b/4 बचा। इसको ध्यान से देखिए, बड़ा मजेदार है। तो 3b/4 एयर बचा आपके पास। रिमेन एयर कितना है, 3b/4। अब इसका 1/4 निकालेंगे। नेक्स्ट स्ट्रोक में एयर रिमूव करेगा कितना, एयर रिमूव करेगा कितना, आपके पास 3b/4 था, रिमेन इतना ही है ना। अब इसमें से कितना माइनस करना है, इसका 1/4, तो माइनस 3b/4 का 1/4, ये माइनस कर दें। इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, 3b/4 माइनस 3b/16 है ना, 3b × 1 4 × 16, एलसीएम लेंगे 16, 4 से 4 डिवाइड करिएगा 4, 4 3 जा 12, 12b माइनस 16 से 16 1, 3b। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में ये है 9b/16, तो यहाँ आ जाएगा ये 9b/16। इसको हम लोग एक तरीका और भी लिख सकते हैं क्या, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इतना भी लिख सकते हैं, समझ रहा नहीं आ रहा, 16 एलसीएम आया तो हम 9b/16 लिख सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो। अब सीरीज क्या बनी आपकी, देखो ध्यान से। अब हम लोग सीरीज पे आते हैं, सीधे सीरीज पे आते हैं, चेक करते हैं क्या है, गलत है कि सही है। ध्यान देखिए, ये भी है, ये 3b/4 है, 9b/4 है। इससे इसको माइनस करो, 3b/4 से b को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, इसको माइनस करें कितना आएगा, देखो ध्यान से, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3b/4 माइनस 4b/4 यानी 3b माइनस यानी माइनस b/4, ठीक। अब इससे इसको माइनस करते हैं, 9b/16 से 3b/4 माइनस करते हैं, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9b/16 में से 12b/16 माइनस करते हैं तो क्या होगा, 9 10 11 12 -3/16। ये और ये क्या सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना। जब नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा है आंसर, मतलब ये सीरीज जो है हमारी, ये सीरीज एपी में नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलना है क्योंकि वो पूरा खत्म करना है। ना समझ में आया तो फिर बताइएगा, फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when its cost 150 for the first meter and raised by 50 for each sequence meter। मतलब आप एक कुआं खोद रहे हो, एक कुआं आपसे खुदाया जा रहा है, पता लगा पहले जो आपने 1 मीटर खोदा इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 150, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए जब हमने खुदाई किया तो 150, उसके बाद हर अगले मीटर के लिए 50, हर अगले मीटर के लिए 50, फिर अगले मीटर के लिए 50, फिर अगले मीटर के लिए 50, फिर अगले मीटर के लिए 50, इस तरह आ रहा है, ठीक है। पहले मीटर के लिए 150 रुपया कॉस्ट आ रही है, अगले मीटर के लिए 50 और अगले मीटर के लिए 50। ये तो सीधी सी बात हो गई, 50 तो ऐड हो रहा है हर सीक्वेंस के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सॉरी फर्स्ट मीटर, किलोमीटर थोड़ी है, इतना लंबा थोड़ी है, मीटर में दिया हुआ है ना, फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर में कितना दिया है ₹50 दिया हुआ है, ठीक। सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 150 + 50 यानी 200 हो जाएगा। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड मीटर के लिए अब 250, अगला 250 यानी 250 हो जाएगा, 150 200 250, एक 50, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है तो हमारा सीरीज क्या आया, सीरीज आया 150 200 250 एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपका
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है यानी 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एपी में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द मनी amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 और रेट दिया है 8% पर एनम। ठीक है ना। द अमाउंट फॉर द मनी, ठीक है, एवरी ईयर की बात कर रहा है। अब हर साल आपका ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, क्या है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वेरी करता है, फिक्स नहीं होता है। हर साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वेरी करेगा। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ होगा, इसी अमाउंट पर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, ये बदल जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। थर्ड के लिए और बढ़ जाएगा। तो ये कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A=P 1 + R/100⁴n। अब हर साल के लिए हम इसको रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए कुछ और आएगा और सेकेंड ईयर के लिए कुछ और आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो सीरीज हमें मिलेगी वो हमारी सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ध्यान देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखो भैया बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, हिसाब का क्वेश्चन। आपको अगर ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है तब हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि जर्नल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, जर्नल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, जर्नल टर्म क्या होता है, ध्यान देंगे। ए होता है कॉमा, A+D होता है, A+2D होता है, A+3D होता है एंड सो ऑन। ये हमारे जनरल टर्म्स होते हैं एपी के। A+D पहले ए होता है, फिर A+D होता है, फिर A+2D और फिर A+3D एंड सो ऑन से चलता है। भैया आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए ए आपका दिया है पहले में A = 10 और D = also 10, बोथ आर 10, दोनों 10 दिया हुआ है, ये हुआ ना। तो आपको कुछ थोड़ी बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। तो हम पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा ए, तो आंसर आएगा 10, है ना। सेकेंड टर्म होगा A+D यानी 10 + 10 कितना जाएगा 20, समझ रहा है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A+2D यानी 10 + 2 × 10, 10 × 20 + 10 30। इसी तरह फोर्थ टर्म A+3D तो 10 + 3 × 10, 10 30 + 40 10, 30 + 10 40। ये आपके 4 टर्म आ गए। तो क्या हो जाएंगे 10 20 30 एंड 40। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यही करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 होता, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या कह रहे हैं, A = -2 और D = 0 दिया है, D = 0 दिया है, D = 0 दे दिया है। तब कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, क्यों यही फर्क है ना। क्या होगा ध्यान से देखिएगा, A की वैल्यू -2 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A+D यानी -2 + 0, तो इसका भी -2 आ गया। थर्ड के लिए A+2D -2 × 2 × 0, इसका भी आंसर -2। और यहाँ पर एक की जगह पे -2 और यहाँ प्लस होगा, +2 × 3 × 0, यहाँ भी -2। तो आपके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म सारे टर्म -2 ही होंगे। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अपने आप कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सारे क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है इतने समय में,
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक एक्सरसाइज हमारे क्वेश्चन के एक या दो क्वेश्चन समझा करके आगे स्किप करता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपको पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3, 1, -1 और -3। ये सीरीज आपकी दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है और इसमें आपसे पूछ कर रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी आपको ए और डी ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए और डी यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा और सेकेंड डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए फर्स्ट टर्म हमेशा आपका सीरीज का पहला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर पूछ रहा है डी क्या होता है आपका, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, या फिर थर्ड माइनस फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह निकालते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सेकेंड टर्म 1 है और -3 कर दिया है ना, एक पॉजिटिव निगेटिव माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2, और नंबर 3 बड़ा है तो 3 के पास माइनस है तो -2, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2 हो गया। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी देख लीजिएगा। जैसे मान लो हम थर्ड बताने जा रहे हैं, लोगों को अक्सर फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्शन नंबर्स में ना, यानी रेशनल नंबर में प्रॉब्लम होती है। खैर आप लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके हो पहले ही चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है, 9th में भी आपने पढ़ा है। तो ध्यान से देखेंगे थर्ड पार्ट में सीरीज क्या दी हुई है, सीरीज दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 दिया हुआ है, एंड सो ऑन दिया है ना। यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट टर्म ये है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आइए डी देखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या बोलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे इसको माइनस कर दो, 5/3 से 1/3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 है कॉमन लाइक टर्म में, तो आपका 5 - 1 4/3, ठीक है। तो आंसर डी कितना आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम, ए 1/3 और डी 4/3। अभी हम एक बार में ही संतुष्ट नहीं होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार डी और चेक कर लें, हो सकता है कि ये भी ना हो, क्वेश्चन में दिया है अच्छी बात है, लेकिन वो हम चेक करते हैं, हम इससे इसको माइनस करते हैं, तो वो सेम है 9 में से 5 दिया कितना होगा 4/3, यहाँ पर भी 4/3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो है एपी में है, सही है, ए आपका 1/3 है और कॉमन डिफरेंस 4/3 है, ठीक है ना। थैंक यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। देखिए ये चीज हो गई आपका, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। आपसे पहली बात तो पूछ रहा है कि एपी में है क्या, है ना। तो आप देखेंगे पहले तो पता करना है कि जो सीरीज एपी में कि नहीं है। हम कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन पहले चलते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 में पार्ट 1 क्या है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। वाह, 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये एपी में है। एपी में चेक करने के लिए सबसे पहला रूल होता है, कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया है कि वो एपी में है कि नहीं, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डी निकालते हैं। डी निकालने का तरीका क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या इन दोनों को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। थर्ड में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, अगर दोनों सेम आते हैं तब तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा, वो एपी में होगा। अगर दोनों का डिफरेंस इससे ये और इससे ये माइनस करने पर आपका कॉमन डिफरेंस अलग आता है, इसका मतलब एपी में नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो 4 - 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 2, और 8 - 4 करते हैं कितना आ रहा है 4, और 16 - 4 8 करते हैं कितना आ रहा है 8। भैया कॉमन डिफरेंस सब में अलग आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है ना, तो आप कहेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम,
सेम नहीं है ना, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। समझ आ गया? ठीक है ना, एपी में नहीं है। अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से 2, 5/2, 3, 7/2 है करके इसको चेक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसी तरीके से हम चलते हैं, कोई सी उठा लो। अब जैसे रूट का उठा रहे हैं, अक्सर बच्चे रूट में घबराते हैं। रूट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान रखिए। रूट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान रखिए। जैसे है ये 12 है आपका, ठीक है। रूट में लोग घबराते कैसे हैं ध्यान रखिए। ये आपका दिया है √2, √2 के बाद है √8, √8 के बाद है √18 है ना, फिर रूट कितना दिया हुआ है और √32 दिया हुआ है। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा सोच समझ के करो, आसानी से आ जाएगा। इसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर √2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 है, 8 का फैक्टर कर लो। 8 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 8 का फैक्टर करोगे तो आएगा 2 × 2, ठीक है। 8 का फैक्टर करोगे 2 × 2, तो ये क्या होगा? 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर चलाएगा, ये बन जाएगा 2√2। क्या बन जाएगा? 2√2। इसके बाद 18 का फैक्टर करो। 18 का करोगे तो 2 × 3, ये देखो 3 का पेयर बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। समझा ना? इसी तरह 32 का फैक्टर करो तो 2 × 2 × 2 × 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 है ना। अब यहाँ पेयर बनाओगे तो ये दोनों का पेयर बनेगा, तो 2 × 2 4, यानी आ जाएगा 4√2। और यार क्या, अब यहाँ पे फर्स्ट यानी a = तो हो गया √2, फर्स्ट टर्म ये हो गया। अब d निकाल के चेक करते हैं। d निकालने का तरीके में क्या हो जाता है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो 2√2 माइनस √2। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, √2 सेम हो गया, 2 में से 1 गया 1, यानी √2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड टर्म से भी सेकेंड टर्म को माइनस करके चेक करते हैं। अगर सेम आता है तब तो हमारा एपी में होगा, अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये एपी में नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। 3√2 माइनस 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, यानी यही आएगा √2, यानी सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। therefore the series in AP, it is in AP में है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगर AP में है, कह रहे हैं क्वेश्चन में अगर AP में है तो राइट 3 more terms, तो इनके आगे ये सीरीज है, इसके आगे 3 more term और को और लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहीं से लिखेंगे। देखो यहाँ पे √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो आगे क्या लिखना है? 5√2, 6√2, 7√2। 1 2 3 टर्म आ गए, इसको सॉल्व करो। ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 5 5 25, 5 25, 25 × 2 50, ये आ जाएगा √50। कौन जा रहा होगा? ये अंदर जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 × 72, ये आ जाएगा √72, ठीक है ना, है ना। इसके तरह ये जाएगा अंदर 7 अंदर जाएगा, क्या 7 49, 49 × 2 करोगे तो दोनों 18, बचे 1 हासिल, 2 बटे 9 98, ये आ जाएगा √98। तो आपकी अगले 3 टर्म इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे नंबर पर आप कॉल करके क्वेश्चन को सोल्यूशन ले सकते हो, और हो सकेगा मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, सॉरी एक्सरसाइज 1 5.1 कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं। 5.2 पर चलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। 5.2 टारगेट है एक वीडियो में 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग 5.2 में। देखिए कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A and the first term B as a common difference and AN nth term of AP
भाई देखो ए डी एन और एन दिया हुआ है टेबल में। ए दिया है, डी है, ए एन है और सॉरी एन है और ए एन है। ये आपका टेबल फॉर्म करना है। इसमें कुछ चीजें दी होंगी, 4 चीजें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चीजें हैं। अब आप ये बताइए फार्मूले में अगर 4 चीजों में 3 चीजें पता हो तो चौथी निकल के नहीं आएगी? 3 चीजें पता हो तो चौथी नहीं निकल आएगी। देखिए आपका फार्मूला, पहले क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। पहले में दिया 7 3 8, पहले में 7 है, 3 है, 8 है, ये पूछ रहा है ना। तो आपको बताइए ए एन एन ए और ए डी एन एन में कौन सा फार्मूला मालूम है? कौन सा फार्मूला आपको मालूम है? एन एक्स टर्म का आपको फार्मूला पता होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? एन एक्स टर्म का यहाँ पर ए एन इक्वल टू एल भी होता है आपका, ये लास्ट टर्म के नाम से भी जाना जाता है ना। कुछ नहीं करना भैया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 अननोन चीजें हैं, 4 अननोन में 3 नोन हैं, 3 चीजें पता हैं, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। रखो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3 रख दो। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 7 प्लस 7 3 21 और ये 28, यहाँ पे 28 आंसर आ जाएगा। 28 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं करना है, 4 अननोन चीजें हैं, फार्मूला ये लगाना है, तीनों अननोन चीजें को रख दो, चौथी अपने आप आ जाएगी। बाई ट्रांसफर रूल आपको सॉल्व करना है, बस बराबर के इधर उधर यानी ट्रांसफर करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। एक और बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर बताते हैं, चलिए 4th बताते हैं इसमें का, पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 देखिए बहुत बढ़िया है। ये पार्ट 4 में क्या है देखो दिया हुआ है, पार्ट 4 में है ए है -18.9, डी है 2.5, डी है 2.5, एन निकालना है और ए एन दिया है 3.6, एन दिया है 3.6। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका फार्मूला तो हमको वही पता है ना, कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू दिया है 3.6 रख दिया, ए की वैल्यू दिया है -18.9 ये भी लिख दिया, प्लस एन की जगह एन माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत? अब डी की जगह हमने 2.5 रख दिया। कुछ किया गया, फार्मूला मुझे मालूम था, फार्मूला रख दिया, गिवन वैल्यू जो थी वो गिवन वैल्यूज मैंने पुट कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक ही चीज तो नहीं पता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रांसफर रूल के थ्रू, मतलब जो जहाँ पे जाएगा लाइक टर्म की तरफ कर लेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए ये आपका निगेटिव है, इसको हम इधर ले आएंगे, पाँच हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 ये जरा के प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया n-1 और ये हो गया 2.5, इसको ऐड करो। 9 6 15 की 5 बचे एक हासिल, 8 9 10 11 12 की 2 एक हासिल, 1 1 2 22.5 हो गया। आप देखो 2.5 इधर क्या कर रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड, इसको भैया डिवाइड कर दो, ये 2.5 हो गया, डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या आ गया n-1 आ गया। ये देखो हमने दशमलव काट दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटो 50 25, इसको काटोगे 5 चौक 20, 50 25, 5 9 45 9, तो ये आ गया 9 इक्वल टू n-1, 9 इक्वल टू n-1 आया। अब आगे ऊपर चलते हैं, तो n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू भाई दोनों है ना, अब ये आप -1 को इधर भेज दो या इस माइनस को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। समझ में आ गया? n इक्वल टू कितना आ गया 10। समझ में नहीं? आंसर आ गया 10। आसान है, एपी बहुत आसान है, बस घबराना नहीं है, समझ के करोगे बहुत इजी है। अगला चलते हैं, आगे क्या है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ MCQ क्वेश्चन दे दिया गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। ध्यान से देखेंगे, दिया है 30 टर्म्स ऑफ एपी, 30वां टर्म, 30 टर्म ऑफ एपी में दिया है 10 7 4 एंड डैश 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 डैश। 30 टर्म पूछ रहा है, 30th टर्म पूछ रहा भैया। अब देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, है ना?
अब जो चीज पूछ रहा है 30th टर्म यानी n इक्वल टू कितना दिया भैया, यहाँ पे ध्यान से देखिए 30 दिया है, सीरीज ये दिया है, एपी बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है एपी में है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 10, ये तो फर्स्ट टर्म यही होगा ना, पहला टर्म। ठीक, हमें और क्या चाहिए, d कॉमन डिफरेंस, d कॉमन डिफरेंस d। तो d निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 कर दिया, -3 आ गया, 7 माइनस 10 किया -3 आ गया। पूछ क्या रहा है 13 टर्म यानी a30 पूछ रहा है, nth टर्म an 30th टर्म a30, ठीक है ना, a30 पूछ रहा है। क्या करना है, सारी चीजें गिवन हो गई नहीं हो गई, फार्मूला आपको मालूम है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं करना है, a30 रख दिया, a की वैल्यू रखो 30, सॉरी 10 दिया हुआ है, गलती हो गई, 10 है, सॉरी 10 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10 रख दिया, a 10, तो a की जगह 10 प्लस n की जगह पर क्या हो गया, गलत हो रहा, सॉरी, a की वैल्यू आपकी 10, n 30 सही तो था, गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, n है 30, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 10 हो गया, प्लस n की जगह पर क्या है 30 माइनस 1, d की जगह पर क्या है -3, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो बस, कुछ करना नहीं है, 10 ये प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3, ठीक है, सॉल्व कर दो, 10 और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27 7 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8, ये हो जाएगा -87, 3 9 27, 7 2 8 3 6 7 8, माइनस कर दो, -77 आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो जल्दी नहीं करना, देखो अभी मैंने जल्दी कर रहा था, जल्दी में गलत हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना आराम से करना, समझ के करना, देख के करना है। अभी यहाँ मुझे प्रॉब्लम यही हो गई ना कि जल्दी झटके में ए हमको दिख गया, वहाँ पे गलत हो गया, तो आप परेशान नहीं होना है, आराम से करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका आ जाएगा इसके तरीके से। तो आंसर सी है, इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आंसर सी में -77 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं आपको, देखो ध्यान से, बहुत टफ नहीं है, 2 दिया हुआ है, 2 के पास बॉक्स दिया हुआ है और 26 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपी में है, मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म, जो मिसिंग टर्म है आपको फाइंड करना है भैया। देखो मिसिंग टर्म फाइंड करना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, आपको याद है ना, जर्नल टर्म क्या होता था, जर्नल टर्म होता था भैया a प्लस b a प्लस 2d, होता था नहीं होता था, या 3d एंड सो ऑन, इससे ज्यादा नहीं जाता था। अब एक जगह कितना है, एक की जगह पर 2 है, a की जगह पर कितना हो गया 2, a प्लस d नहीं मालूम, a प्लस 2d पता है ना, a प्लस 2d कितना है 26, ये देखो ना, ये हो गया नहीं हो गया, तो a के प्लेस पर 2 रख दो, a की जगह पर 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू 24, 2d इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, यानी यहाँ 12, तो d इक्वल टू कितना हो गया 12, d इक्वल टू 12 आ गया, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर एक जगह 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, आंसर समझ आ गया होगा। थैंक यू, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला, प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, चलिए भी हम लोग कोशिश करते हैं, धीरे धीरे लिखेंगे, थोड़ा सही हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, फिर से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। कह दिए सर ये तो हो गया, अब सेकंड वाला कैसे करेंगे, सेकंड में पहले ही खाली है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर खाली है, और फिर 3 दिया हुआ है, सर ये कैसे होगा, कुछ नहीं है भैया, आपका तो ये यही है,
ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है। समझ आ रहा होगा? सीरीज तो हमारा ही होता है ना। तो ये बताइए a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया है और a प्लस 3d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इक्वेशन बन गया लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल। इससे पहले सॉल्व कर चुके हो आप लोग, कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, आसान हो जाएगा। माइनस 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 कट गया, डी है 3d, 3d में से क्या 2d, समझ आ रहा होगा। 13 में से 3 गया 10, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस बड़ा है। तो d इक्वल टू 10 बाई -2, 2 5 10, d इक्वल टू कितना आ गया -5, -5 आ गया। d इक्वल टू -5 आ गया, नहीं आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 13 है तो a की d की वैल्यू इतनी आ गई। अब d की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में रख दो, d की वैल्यू उठा करके फर्स्ट में रख दो, तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखिए। a और ये प्लस a प्लस डी, d -5 है, इसको तो 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18। तो a इक्वल टू कितना आ गया 18। 18 में से 5 गया 13 आया, 13 में से 5 गया कितना आएगा 8 आएगा, है ना। 8 5 13, और 8 में से 5 गया 3 आ गया। सीरीज बन गई कि नहीं बन गई? बहुत कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है, आराम से करोगे, लॉजिक से करोगे, समझ से करोगे, सारा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और एक तरीका और था आपका, पहला जो भी हो, जैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तरीके बहुत हैं, पहले इसे समझो, इतना करो कि आगे बताते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस? कौन सा टर्म, एंड पूछ रहा है कौन सा टर्म एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा टर्म है जो ये एपी का, पहले देखो दिया है 3,8, 3,8, 13, 18 में विच टर्म, कौन सा टर्म है जो 78 होगा, यानी कौन सा टर्म 78 होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कौन सा टर्म, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं a, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना दिया है 3, d निकालने के लिए क्या बोला गया था, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 8 - 3 5, d इक्वल टू 5 आ गया, ठीक। n पूछ रहा है ना। अब लास्ट टर्म कौन सा टर्म, ये 78 क्या है, ये नहीं तो है 78, आखिरी टर्म है 78, और वो आखिरी टर्म कहाँ पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, n पूछ रहा है। तो ये चीज पता चल गई कि नहीं पता चल गई। फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, पुट कर दो। 78 इक्वल टू 3 प्लस n - 1 इंटू 5 दिया ना 5, तो 78 - 3 इक्वल टू n माइनस इंटू 5 कितना आएगा 75, ये 5 अपॉन में चला गया, n - 1, 15 बजे 75, 5 से कम 75, n - 1, n किधर भेज दिया 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16, आंसर। समझ आया नहीं आया? आएगा, कोशिश करो, आएगा, बहुत टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग एपी। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको n निकालना है, ठीक है, इसमें भी आपको n निकालना है, आ जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बड़े हैं, आगे चलते हैं। चेक वेदर, कौन सा टर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11,852। -150 कौन सा टर्म होगा, यहाँ पर भी आपको n ही निकालना है। तो फार्मूला इसी तरीके से करोगे, आपका क्वेश्चन सेम है, आप कर ले जाओगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज दिस एंड 16 टर्म इज दिस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द 31st टर्म, यानी आपसे A31 पूछ रहा है,
11th टर्म A11 आपका दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म 73, A16 दिया है 73। ये चीज है, ठीक है। तो ये बताओ 11th टर्म आपको मालूम है ना कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। तो A11 क्या होगा, A11 रख के देखते हैं क्या होगा। A11 इक्वल टू a प्लस एन की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू टी। तो ये A11 की वैल्यू कितना दिया है 38, a प्लस 11 माइनस 1 10 डी। एक इक्वेशन बना, डी बना इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38 है ना। इसी तरह A16 बनाओगे, A16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू टी। A16 की वैल्यू दिया है 73, ये क्या हो जाएगा a प्लस 15 डी। ये क्वेश्चन 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये आपका लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल का इक्वेशन बन गया बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आता है ध्यान से देखो, कैसे आता है मैं इधर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्या है a प्लस 10 डी इक्वल टू a प्लस 10 डी इक्वल टू 38 दिया है और a प्लस 15 डी इक्वल टू 73 दिया है। तो इसको ऊपर लिखने तो कोई दिक्कत है क्या, इसको ऊपर लिखने तो कोई दिक्कत है क्या, आसान पड़ेगा हमारे लिए। ऊपर लिखने से क्या आसान पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कटने पर आसानी से आ जाएगा। ये देखो माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 15 में 10 गया 5 डी, 15 में 10 गया 5 डी आ गया। अब इसको माइनस करो, 13 में 8 गया 5, यहाँ पे 6 में 3 गया, 6 में 3 गया 3। तो डी इक्वल टू कितना आ गया भैया 35/5, 5 7 35, डी इक्वल टू 7 आ गया। डी इक्वल टू 7 आ गया। अब डी उठा के वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ भी रख दो, रख दे, क्या आ जाएगा पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या है a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 में से 38 गए, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, यहाँ तो 6 में 3 गए 3, 32 माइनस 32, ठीक है माइनस 32। तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू माइनस 32, b इक्वल टू 5। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, 31st टर्म पूछ रहे हैं। 31st टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, यही निकालते हैं, देखो ध्यान से। a 31st इक्वल टू a प्लस 30 डी होगा, क्यों एंड माइनस 1 रखेंगे, 30 माइनस 1 31 है तो 31 माइनस 1 30 डी होगा, पुट करो। a 31 इक्वल टू a माइनस 32 है प्लस 30 गुणे 5, तो माइनस 32 गुणे 5 15 150 माइनस कर दो, 5 15 150 हुआ। 10 में से 2 गया 8, यहाँ तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। और यहाँ होता 118 मतलब होगा 118, जो आपका A31 31वां जो टर्म होगा वो 118 होगा। समझ आया कि नहीं आया सातवां क्वेश्चन है। 7 है बेटा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 7 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 3 21 210, माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ गलती हो गई थी 5 लिख दिए थे। यहाँ पे देखो टी की वैल्यू कितनी होंगे 7 रखेंगे, 7 3 21 210 हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0, 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 178 आंसर आएगा, ठीक है ना, 178 आंसर आएगा। अब इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म 12 और लास्ट टर्म ये दिया हुआ है, फाइंड द 29 टर्म। ये भी आप इसी तरह लगाओगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। इफ थर्ड टर्म में 9 टर्म ये भी हो जाएगा आपका। 70 टर्म एपी 10 टर्म बाई 7, ये कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। कैसे है, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स
इट्स 10th टर्म बाई 7, तो 17 टर्म और 10 टर्म, तो 17 टर्म जो है 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो उसको आप ऑपरेट करो, आ जाएगा। देखो कैसे देखो यार क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि ए 17th टर्म जो है वो 10 टर्म का 7 ज़्यादा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। ये पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, बाई 7 प्लस कर देते हैं। तो आप फार्मूला लगाओ, a प्लस 17 माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व हो। तो a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 8d प्लस 7, ये दोनों तो पड़ गए सेम है। 16d इक्वल टू 8d प्लस 7, 8d तक बुला लो, 16d माइनस 8d इक्वल टू 7, 16d में से 8d गया 8d, 8d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 7 बाई 8 आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस 7 बाई 8 आ गया आपका, ठीक है ना। टेंथ टर्म बाई 7, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, 7 हमने प्लस कर दिया, ठीक है कि नहीं। ज़्यादा हो गया, बेवकूफ़ी कर दिया। 17 है, यहाँ 10 है ना, तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी के चक्कर में होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 16 भी हो गया, और बाई 7 कह रहा है, हाँ माइनस करो, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो गया, तो हो जाएगा 7, और 7 बाई 7 1, तो d इक्वल टू 1 आ जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी जल्दी में, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इसे जल्दी नहीं करना, वैल्यू रख के करना। अक्सर क्या होता है ना, जब तेजी में करते हैं तो हमारा दिमाग आगे पक जाता है। जैसे 9, 10 भी हम कभी भी कोई तरफ देखते हैं तो खटाक से हमारा आगे पहुंच जाता है, हाँ इसका आंसर 10 है तो 90 आ जाएगा, तो 90 के चक्कर में मैंने वहाँ 90 लिख दिया, 9 कर दिया, गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखोगे, आराम सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 1 आ गया डी। पूछ क्या रहा था, पूछ इसमें यही रहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन, लिखते हैं, ये भी आप इसी तरह कर लोगे, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भैया, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं भैया, ध्यान से देखेंगे। 3 डिजिट नंबर आपका शुरुआत 100 से है, और फिर कहाँ पे होगा, और लास्ट में 999, ये होगा। डिवाइड करना है 7 से, डिविजिबल बाई 7, 7 से डिवाइड होने वाले। तो ये बताओ 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से कम 7, 3, 7 चौक 28, 2, यानी 98, तो 2 डिजिट हो जाएगा। 14 से 98 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो पहला नंबर क्या होगा जो 7 होगा, इसको प्लस 7 कर दो, 15 7 105, यानी 105 आपका आएगा। ये देखो ना 8 7 15 105, पहला नंबर जो होगा आपका, पहला डिजिट होगा 105। अब सेकंड क्या होगा, 7 और प्लस कर दो, तो आएगा 112, फिर 7 119 एंड डैश 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 डैश। समझ आ रहा है, आखिरी भी तो पता करना है, पहला पता कर लिए, आखिरी पता करते हैं। आखिरी कैसे पता होगा, ध्यान देखिए, आखिरी पता कैसे करेंगे, 999, 7 से डिवाइड करो, 7 से कम 7, 2, 9, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14, 5 माइनस कर दो, 5 बच रहा है, तो 9 में से 5 माइनस कर दो, 4 9 9, 994, यहाँ क्या जाएगा 994। समझ आ रहा है, तो लास्ट टर्म हो गया 994। कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे देखते हैं।
ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहे हैं, कितने टर्म हैं जो हमारा 7 से डिविजन हो जाएगा। भैया देखो, पहला टर्म क्या आया, पहला टर्म आया 105, 7 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7। लास्ट टर्म कितना है, L इक्वल टू 994, लास्ट टर्म कितना है 994 है। ठीक है, एक मिनट को फोन आ गया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा था आपको कि आप कितने टर्म होंगे, 7 से डिवीजन होने वाले 3 डिजिट कितने नंबर होंगे। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, चारों चीज पता होगी, ये पता होगी। फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी 7। अब देखो 994 ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 105, 7 ध्यान कर रहा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा तो N माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, 14 में से 5 क्या 9, ठीक है, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 8 बचा, 8 के बाद यहाँ कितना बचा 9 में से क्या 8, 8 9 अपॉन 7, काटो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 हाथ 18, 7 दूनी 14, 14 4 7 7 49, 127, यहाँ N माइनस 1, तो N माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, N माइनस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है, N माइनस 1 इक्वल टू 127, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी N इक्वल टू क्या आ जाएगा 128। गेट्स योर आंसर, ये आपका उत्तर होगा 128। ठीक है कि नहीं। आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा सकते हो, बस ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि A क्या होता है, D क्या होता है, N क्या होता है। जब ध्यान पूरी तरीके से फोकस किए रहोगे तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बस आपको फोकस करना है कि हमें गिवन टर्म्स क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, जैसा क्वेश्चन कहता रहे हम उसको फॉलो करते रहेंगे, अपने आप हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बस बहुत ज़्यादा है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन अभी हम एक और बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा बताते हैं आपको, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ AP लास्ट। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। आपको पहले फॉर्मूला भी इसका बता रखे हैं। क्वेश्चन 17 कह रहे हैं फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, आखिरी से 20 टर्म प्राप्त करने हैं। AP क्या दिया है, AP आपका है, AP है 3 8 13 एंड सो ऑन, लास्ट में 253। ठीक है ना। अब ध्यान से कि जो हमारा AP दिया हुआ है, AP में जो भी चीजें दी हुई हैं उसको हम पता करते हैं। तो A इक्वल टू 3 दिया है, B इक्वल टू 8 माइनस 3 दिया है, 8 में से 3 गया 5 आ गया, N इक्वल टू 253 दिया हुआ है। ठीक है ना। और ये 20 टर्म लास्ट से निकालना है, तो लास्ट का फार्मूला क्या रहता है, फ्रॉम लास्ट L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। L हमारा है 253 माइनस N 20 माइनस 1 डी 5 दिया है, तो क्या है 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 1995। ठीक है ना, माइनस कर दो 253 में से कितना आंसर आएगा, ये आंसर कितना आएगा, माइनस करके देखो, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गया 8, 4 14 में से 9 गए, 4 है यहाँ पर 4 14 9 10 5, यहाँ से 158 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका एक तरीका और भी है, एक तरीका और है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या करना है, कुछ नहीं, इसको आप रिवर्स कर लो, चेंज कर लो, और पहला टर्म ये बन जाएगा। डी आपको पता ही है, डी यहाँ से निकालिए तो इसे भी माइनस कर दो, और फिर
एन आप निकाल दो आंसर, ठीक है नहीं? बताता हूँ इसको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, इसको आप रिवर्स कर दो। 253 और यहाँ पे कहते हैं 13, 8, 3, ठीक है? इस तरह कर लो। मैंने क्या बोला कि आप इसको रिवर्स कर लो। तो यहाँ पे देखो अब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 253 हो जाएगा, डी आपका तो 5 ही रहेगा, ठीक है? और एल आपका 3 हो जाएगा। तो आपको n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, 20 टर्म निकालना है। तो a 20 निकालना है और n इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक? a मालूम है, d मालूम है, l मालूम है, a 20 निकालना है, n 20 मतलब n इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो an का फार्मूला लिख दो, क्या होगा? n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको a 20 निकालना है ना? यानी इधर 20 टर्म, a की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 253 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू 5, 253 प्लस 19 इंटू 5, 253 है ना? अब नहीं, यहाँ पे डी माइनस में हो जाएगा। कैसे? जब इससे माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, जब माइनस हो जाएगा ये माइनस 95 हो जाएगा। तो 253 में से 95 माइनस करेंगे तो 158 आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, आप रिवर्स करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोशिश हमारी थी कि आज किसी तरीके से 5.1 और 5.2 सॉल्व करा दें, ठीक है? तरीका यही है, सारे क्वेश्चन बताने का रूल नहीं होता है, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आप लोग मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।